एक हम आपको शेयर करना चाहेंगे इस इंफॉर्मेशन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। संजय बेनीवाल साहब जो हमारे डीजी साहब हैं, उन्होंने स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बेस पे जो इंटेलिजेंस इनपुट हमने कलेक्ट करी थी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो एक स्पेशल विजिलेंस टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी। तो उन्होंने एक सरप्राइज रेड करके कल रात को जेल नंबर 12 और जेल नंबर 13, खास करके 13 में तो रेड करके, उसमें ये जो जेल्स हैं 12 और 13 मंडोली में हैं, तो वहाँ मोबाइल्स और कुछ नाइव्स, 8 मोबाइल एक जगह पे और 8 करीब नाइव्स हैं, वो वहाँ से रिकवरी किया है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हमारे लिए रहा कि जो पहले हमें इंफॉर्मेशन मिल पा रही थी, थोड़ी बहुत फिल्टर आउट करके उसको थोड़ा कोलेट किया गया कि कहाँ कहाँ से स्पेसिफिक ये जो फ़ोन कॉल्स जो कुछ गैंगस्टर्स हैं या कुछ इंडिविजुअल्स हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एक्शन से जो वो ये फ़ोन कॉल्स हो रहे थे उस पर एक बड़ी रोक लगेगी। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली थी कि जो फ़ोन कर रहे हैं, तो उनका जब रेड हुआ है तो खास खास जगह पे उन्होंने छुपा के रखी हुई थी। जैसे टॉयलेट के डोर्स हैं उसके पीछे जैसे छोटी सी कोई जगह है तो उसमें लगा दिया। खास करके जो कई जगह पे बाथरूम में टाइल्स थी, अब तो वैसे हमारी जो नई कंस्ट्रक्शन है उसमें टाइल्स का स्कोप रहता नहीं, तो टाइल्स में थोड़ी सी जगह उसमें निकाल के थोड़ा सा कॉर्नर तोड़ के उसमें फिर दोबारा वापस रख देते हैं। वाटर टैंक्स में और कई जगह पे वाटर पाइपलाइन जो है कई जगह पे यूज नहीं होती, उसमें जुराब में डाल के लटका के इस तरह से ये छुपा के रखे हुए थे। ये जो रेड कंडक्ट की गई है ये तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की और हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनके असिस्टेंस के साथ जो स्पेशल टीम बनाई थी, उन्होंने ये रात 18-12 को करीब 9:30 बजे से लेके करीब 11 बजे तक ये रेड की गई है। और आने वाले समय में भी इस तरह की और रेड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करेंगे, ताकि ये जो कॉल्स किसी तरीके से भी वो कर पाते हैं शेडो एरिया में या कहीं ब्लैक स्पॉट है तो उसको रोका जाए। उसके बारे में एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी हमारे यहाँ से कंडक्ट करेंगे, उसमें ऑलरेडी काम शुरू हो रखा है। और जो हमारे स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट या हार्ड वार्डर, उनके खिलाफ ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं, ताकि आगे से उनके ऊपर मैसेज आए, एक तो जो इसको कर रहे थे जो इनमेट्स थे, और प्लस अगर हमारा स्टाफ भी किस तरीके से इसमें लिप्त पाया जाता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना जरूरी है। थोड़ा सा अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे ये बात हो रही थी कि जो जैमर्स हैं हमारे यहाँ, एक मेजर जो जैमर है वो मंडोली के लिए लगाया गया है, स्पेसिफिकली केटरिंग टू 13, 14 और 15 के लिए। और 3 जैमर्स हमारे यहाँ तिहाड़ जेल में हैं। दे वर इंस्टॉल्ड ऑन ए न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड HCBS। तो उसमें होता है हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम। तो इसका जो प्रिंसिपल ये रहता है कि जो आपका इंटरनल एंटीनास हैं उसके जैमर की, उसकी जो पावर है वो ज़्यादा होती है और वो जो भी कॉल अटेम्प्ट होती है वो उसको लैच ऑन करके उसको कॉल को मैच्योर नहीं होने देता। जो क्लासिकल जैमर होता है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे उसको गार्बल करता है, बट अब विद एडवेंट ऑफ 3G एंड 4G तो वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं रहे जो 2G के हमारे क्लासिकल जैमर थे। तो ये इन कंजंक्शन एक दूसरे में काम करते हैं, ताकि कुछ अगर वो 2G का कोई यूज़ कर रहा है तो 2G का, 3G और 4G उसमें भी हालांकि कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि 100% कवरेज पॉसिबल नहीं हो सकता, इवन थ्योरेटिकली भी नहीं पॉसिबल। तो एक को तो लाइन ऑफ साइट होता है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, फिर कुछ जगह पे शेडो एरिया या ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट्स ए कैट एंड माउस गेम कि हम लोग उसको कवर करके दोबारा एनालिसिस करते हैं। DOT और TSP की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है हमारे साथ, तो उसको वो रिव्यू करते रहते हैं, जगह जगह के भी सिग्नल चेक करते हैं ताकि कहाँ जो ब्लैक स्पॉट्स हैं तो उसको रिमूव करते हैं। फिर वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ब्लैक स्पॉट्स जो हैं या ये जो डार्क स्पॉट्स कह लीजिए आप, तो वो वहाँ कहीं ढूंढना पड़ता है। जैसे इस कमरे में भी अगर हम देखें तो कोई एज पे कहीं हो सकता है, तो क्योंकि इनमेट के पास काफ़ी सारा टाइम रहता है और वो जो इस तरह का वो कोशिश करते रहते हैं कि आइडेंटिफाई करें। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग जो उस पर HCBS पे भी दोबारा अच्छे से डिटेल्ड एवेल्यूएशन कर रहे हैं कि कहीं से भी जो ब्लैक स्पॉट्स हैं या जो ब्लाइंड एरियाज हैं वो मिनिमम हो जाएं।
और प्लस ये एक बड़ा डिटेल्ड एक्सरसाइज शुरू की है कम से कम 6 हफ्ते से। तो उसमें ये हम लोग देखते हैं कि भाई किसी तरीके से भी ये मॉनिटरिंग जरूर रहे कि कहीं सिग्नल जो है हमारे यहाँ के जो डोमिनेंट टावर हैं, ये डोमिनेंट टावर की तरह वर्क करता है। तो डोमिनेंट का जैसे आप कॉल करने की कोशिश करता है तो वो डोमिनेंट टावर उसको कॉल को अपने लैच कर लेता है और उसको फिर आगे से मैच्योर नहीं होने देता। तो उस डोमिनेंट टावर का अगर बाहर वाला कोई टावर कहीं उससे स्ट्रेंथ बढ़ती है तो ये कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बेसिस पे होता है, ताकि जो कॉल्स का जो पॉसिबिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाए। और ये जो रेड हुई है उसी एफर्ट को दूसरी साइड पे कोऑर्डिनेट करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, तो एक तरफ तो जो हमारे जेल में कहीं से कोई स्मगलिंग होती है, चाहे थ्रो के थ्रू होती है या कहीं इंडिविजुअल के थ्रू जाते हैं, या इक्विपमेंट मशीनरी इक्विपमेंट आता है उसके थ्रू है, तो उसको प्रिवेंट करना है। सेकंड स्टेज पे कि जो अंदर आ गया है या लगता है हमें कि डिस्पाइट ऑल द एफर्ट वो लीक इन हो गया है, तो जब वो कॉल करते हैं तो वो ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बेस पे रेड करके उसको पकड़ा जाए। और तीसरा जो है, जो हम जैमर जिसको कहते हैं, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी जैसे वो इवॉल्व करती है, अब जैसे 5G आ गया है या और कोई तरीके हैं जो नए नए तरीके डेवलप करते हैं, तो उन सब को रोका जाए किसी तरीके से, ताकि ये 3 तरीके से ये जो कॉल वाली जो मेनेस है उसको खत्म किया जाए। सर ये अभी तो कॉल नॉर्मल कॉल की है, लेकिन जब जहाँ अगर सिग्नल आ रहे हैं नेट अगर वो यूज कर रहे हैं वीओआईपी कॉल या फिर जो आपका व्हाट्सएप कॉल है एक तरीके का, इसको आप किस तरीके से मतलब आप देखिए उसको इस तरह से, ये जो हमारा जो HCBS या दूसरा जैमर सिस्टम है, आप उसको इस तरह से देखिए कि वो जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये व्हाट्सएप कॉल है या नेट यूज कर रहे हैं, ये उसी के सारे फंक्शन हैं। स्ट्रेंथ तो सिग्नल से आ रही है ना, अगर आपका डेटा नेटवर्क आ रहा है तो डेटा पे आप मोबाइल हो रहा है या आपका नॉर्मल जो हम कॉल करते हैं, तो जब आप स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करते हैं, सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर, तो वो एक ही सिक्के के सारे पहलू हैं। उसमें अगर आपका मेन जैमिंग हो रही है इफेक्टिवली, तो जहाँ से अब आप जैसे आप देखें कि यहाँ अगर आप कोशिश करते कई जगह पे सिग्नल आएगा आपको, लेकिन आप कॉल करने की कोशिश करेंगे नहीं हो पाएगा, तो वो कई बार फॉल्स इंप्रेशन देता है। तो उसकी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, कुछ मेरे ख्याल में मैं भी उसके बारे में ना कहूँ ज़्यादा डिटेल में, और आपको भी वो ओवर टेक्निकल चीज़ों का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होगा। बट जब हम TSP से साथ जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बात करते हैं, तो बड़ा मल्टीट्यूड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करते हैं कि उसका सिग्नल के करेक्टरिस्टिक्स हैं अलग अलग से, वेव्स कैसे जाती हैं, जैसे बाहर वाला जो आसपास के टावर हैं उनका बिहेवियर कैसे होता है, हमारा जो डोमिनेंट टावर है। तो इट इज़ गोइंग टू बी ए इवॉल्विंग सोल्यूशन, नॉट ए वन टाइम सोल्यूशन कि आपने आज कहो जी आज मैंने ये लगा दिया अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। तो आपको इवॉल्व करते रहना है, जैसे जैसे नई थ्रेट्स आती हैं, नई टेक्नोलॉजी चेंजेस आती हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे सिग्नल्स हैं आपके पास, वो भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, उनका जो कमर्शियल इंटरेस्ट है TSPs का, वो हमेशा उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। जैसे आप हमारे कॉम्प्लेक्स के बाहर का जो एरिया है, जो हमारा डोमिनेंट टावर है, तो उन पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो एक वो ट्रेड ऑफ रहता है कि हमारे जो कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम है उसको प्रायोरिटाइज करके रखते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ बढ़े। तो कई बार जैसे सपोज कोई छोटा मोटा फेलियर ही हो गया या कुछ हो गया, तो एक पॉसिबिलिटी हमेशा थ्रेटिकल रहती है, इट कैन नेवर बी 100%। पर हमारी ये कोशिश रहती है कि ये 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है, जो कि एक तो फ़ोन आने ना दिया जाए, अगर आते हैं कहीं से भी तो उसको ट्रैक करके रेड्स के थ्रू हम उसको रिकवर कर लें। और तीसरा जो जैमर का है उसमें भी नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हम डी साहब ने काफ़ी डिस्कशंस हुआ है और वो पाइपलाइन में भी हैं चीज़ें। इसके साथ जो HCBS है, इसके साथ और एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल है, तो उसके बाद वो सिस्टम्स को वो पाइपलाइन में ऑलरेडी है, तो वो जब हो जाएगा तो वो और एक रोबस्ट सिस्टम बन जाएगा। इस डेट के बाद कौन कौन सा अधिकारी सस्पेंड किए गए मंडोली से? अभी ये 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 3 हेड वार्डर्स हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। अभी सस्पेंड नहीं हुए, मतलब आप उसको कहेंगे कि भाई फॉर्मल ऐसे ऑर्डर की प्रोसेस में है, कर रहे हैं। 2 डिप्टी वार्डर, 1 तो एक ही जगह पे 3 वार्ड 3 हेड वार्डर इसके हैं। साथ साथ वार्डर चार्जर भी मिले हैं। वार्डर, और मोबाइल में कितने सिम थे? नो, तो सिंगल सिम का ही है। अभी तो मैंने उसको दिखवाया नहीं है कि वो एग्जैक्टली खोल के उसका चीर फाड़ करें। तो नॉर्मली वो क्या करते हैं कि चार्जर मल्टीपल नहीं रखते हैं,
कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर एक वो उनके लिए एक और इशू रहता है। जो मैंने अभी जो इन्फॉर्मेशन फिल्टर होके आई है, तो 8 मोबाइल फ़ोन थे टोटल जो हैं, तो उसमें से वो एक आपसे अभी डिस्कस कर रहे थे कि बहुत छोटा सा फ़ोन होता है कचेड़ू करके, तो वो नॉर्मली 2 या 2G या 3G पे वर्क करता है, स्मार्टफोन नहीं होता वो। तो वो उसका पर्पस सिर्फ कॉल्स करना ही होता है, तो वो छोटा होने की वजह से ज़्यादा इफेक्टिवली लोग छुपा सकते हैं या कहीं भी। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ इंटेलिजेंस इनपुट, टिप्स भी, और फिर हमारा इन हाउस एनालिसिस, फिर उसके बाद बिल्टअप करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो ये शेयर कर सकते हैं किस गैंग के पास या किस तरीके के नहीं, मैं अभी मेरे पास डिटेल्स में जो इनपुट्स नहीं आई हैं, तो इसके बाद शेयर कर लेंगे, बट वो ज़्यादा मटेरियल होना नहीं चाहिए। हमारा पर्पस एक इंडिविजुअल A, B, C के लिए नहीं, बट एज ए सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि ये जो मेनेस है ये कंट्रोल किया जा सके। सर अगर संदिग्ध चीजों की बात करें तो मोबाइल मिले, चाकू मिले, और भी इनके अलावा ऐसी कोई नहीं, चीज है? अभी इस रेट में तो यही दो चीज़ें। सर कितने चाकू हैं? 8 के करीब हैं। बेसिक सब्जी हाँ। काटने वाले, बटन हाँ, जो थोड़े से जो मीडियम साइज के होते हैं ना, काटने वाले, चॉपर कह लीजिए, छोटा कह तो लीजिए। ये क्या सर हैंडमेड चाकू टाइप जैसे लोग बना लेते हैं वो है या बाहर से? वो हैंडमेड वाले ही हैं। वो जो क्या होता है कि ये उस सेंस में चाकू आप जिससे सोचे ना कि वो बड़ा वाला जो क्रिमिनल्स यूज करते हैं उस तरह का नहीं है। ये वो इम्प्रोवाइज्ड वाले नाइफ्स जो होते हैं ना, तो विच कैन बी यूज एज ए नाइफ एक्चुअली। जैसे जैसे कीमत का बना लिया है। थाली को मोड़ स्पून करके से ना से थोड़ा और मेटल की स्ट्रिप हो गई थी, तेज करके वो कर लेते हैं। तो वो उसका पर्पस वही है कि आप अगर आप किसी को थ्रेटन करना चाहते हैं तो वो एक हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, सिवियरली प्रोहिबिटेड आइटम है। तो सर फिर जब भी कभी अब जैसे प्रशासन को ये पता चलता है कि जेल के अंदर से कॉल्स बाहर लगाई गई है, तो क्या आप अपनी तरफ से टीएसपी के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसे लगाई गई है या फिर हमारे इस एरिया से, हमारे इस दायरे से किसे कॉल की गई है, फिर किससे बात हुई है? या मेरा क्या मानना है कि ये कोई मैकेनिज्म है कि अगर कोई कॉल होती है तो वो इंटरसेप्ट जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही कर लेगी, हाँ यहाँ से कॉल हो रही है। आपको इस रेट से ये तो अंदाजा हो गया होगा कि स्पेसिफिक टिप्स के ऊपर किया गया है, बट ऐसा कोई कहें कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट है जिसको मैं ऐसे बटन दबाऊं तो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, इस तरह का नहीं है चीज़। बट इससे ज़्यादा खुलासा करना मेरे ख्याल में उचित नहीं रहेगा। बट टिप्स पे बेसिस पे ही होता है, वो बड़े डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो वो फिर मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट नहीं रहेगा कि हम उसको प्रोसेस को डिस्कस करें, बट उसका पर्पस यही है कि इनपुट मिल जाती है। अब वो जो जैसे फ़ोन आप हमारे पे हमने रिकवर कर लिए हैं, तो जो भी उपयुक्त तो उस पर कार्रवाई होनी आप समझते हैं, मैं खुलासा नहीं करूँगा उस पर, वो उस पर किया जाएगा आने वाले समय सर में। क्या ये पता लगा है कि जो कॉल्स गए हैं इनसे जो पिछला इलेक्शन हुआ दिल्ली में, तो लोकल गैंगस्टर ने कुछ बात करने की कोशिश की हो इलेक्शन को? नहीं, अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि वो इस चीज़ के लिए थे। पहले तो हमारे जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि क्या हमारे यहाँ से फ़ोन यूज़ हो रहे हैं, और फिर उसकी थोड़ा बहुत आइडेंटिफिकेशन की किस जगह से हो रहे हैं, और फिर उस बेसिस पे ज़ीरो इन करके, तो वो जो कॉल का नेचर है या कॉल किसने किसको किया है वो एक फिर बात का बात है। हम आपसे जो शेयर करना चाह रहे थे जो डी साहब की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कि हम क्या एफर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और कुछ उसमें हमारी सक्सेसफुल एक एक्सरसाइज रही है। अरे सर बहुत सॉर्ट ऑफ फोन्स हैव बीन रिकवर्ड सर, कितने स्मार्टफोन्स और कितने ये छोटे वाले फोन्स? मेरे ख्याल में 3 स्मार्टफोन हैं, एक सेमी स्मार्टफोन, जो दूसरे बाकी जो वो छोटे वाले जो हैं। 3 सर स्मार्टफोन। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि तिहाड़ जेल और दिल्ली की जो जेल्स है यहाँ से ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सटॉर्शन रैकेट वगैरह पिछले काफी टाइम से चल रहा है। उसमें कई चीजों को उन्होंने मेंशन किया था, तो क्या उसी की वजह से जो है पूरा सिक्योरिटी रिव्यू किया जा रहा है कि ये नहीं, मैं उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बट ये हमारा ऑनगोइंग एफर्ट है। खास करके डीजी साहब जब से ज्वाइन किया है उन्होंने इस चीज़ पे थोड़ा और बहुत स्ट्रेस दिया कि किस तरीके से हम इसको और बेटर मॉनिटर करते हैं। बेसिकली शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस है या इनपुट्स है, तो उसको और एक जितना रोबस्ट सिस्टम बनाया जा सकता है, तो उससे आपसे जो आज आपको रिक्वेस्ट किया है बुलाने का पर्पज़ यही था कि हमने जो एक फर्स्ट स्टेप लिया है, पहले से भी होता रहा है, बट जो अभी राइट नाउ जो किया है उसमें कुछ अच्छे रिजल्ट आए जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, कि इससे उम्मीद है हमें कि आने वाले समय में भी जो इस तरह की अगर हो रही होगी तो ये एक्सरसाइज और भी होगी और ये रेट्स भी चलती रहेंगी, तो इसमें हम उसका जो लेवल ऑफ इंसिडेंस है वो बहुत कम कर पाएंगे।
आने वाले समय। सर इसमें एक चीज सर ये कि मतलब जो इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने फोन बरामद किए हैं, कल भी आप बता रहे हैं 8 बरामद किए हैं, तो सर कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो फोन बरामद होते हैं कॉल डिटेल्स को आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कहाँ कॉल्स हुई हैं, या फिर सिर्फ बरामद करके उसको? मैं इसमें चाहूँगा कि अभी हम इस पे ना खुलासा करें, क्योंकि फिर वो जो बंदे यूज़ कर रहे हैं या कर रहे होंगे उनके लिए एक इनपुट बन जाती है। बट ट्रस्ट मी कि ये फ़ोन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार फ़ोन इस तरह किए हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फ़ोन हमारे यहाँ डिटेक्ट होते रहते हैं, सीज भी होते रहते हैं, एक एक्सरसाइज रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो हमारे मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई डोंट हैव द डिटेल्स, 100 के करीब थे हमारे जब पिछली बार हमने जैसे कलेक्ट करते हैं तो उसमें जो भी एनालिसिस करना है उसके बाद हमारा एक सिस्टम सा रहता है उसको डिस्ट्रॉय करने का। तो 100 तो मैंने देखे थे डिस्ट्रॉय किए गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरे पास अभी डिटेल नहीं है कि वो स्पेसिफिक किस पीरियड से किस पीरियड तक थे। तो जो क्लींजिंग है फोन्स की इनसाइड की, उसमें क्या होता है इस बार में थोड़ा सा फर्क बस इतना समझ लीजिए कि टीएसपी पहले जाती है, हमारे स्टाफ भी जाते हैं, तो कई बार जब डिटेक्ट होता है तो वो कह देते हैं ये हमारा नहीं है, मतलब जैसे बैरक है तो वो कहेंगे पता नहीं किसका है। शायद इस बार हम थोड़ा सा डिफरेंट फुटिंग पे हैं कि हमें आइडेंटिफाई किया कि तुम्हारा है ना ये, तो उससे थोड़ा डेटरेंस बेटर है, आइडेंटिफाइबल है, तो उनके ऊपर जो भी प्रिजन रूल्स के हिसाब से कार्रवाई वो करेंगे। सर कोई केस रजिस्टर नहीं किया ये करने का? हम केस नहीं रजिस्टर करते, लोकल पुलिस वो देखते हैं उसके बारे में करते हैं। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर।